Hi everybody. Good morning to everybody. और मेरा नाम अंकित है और मैं इस बिजनेस को पिछले कुछ साल से बिल्ड कर रहा हूँ। आज हमारा जो सेशन है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और जो भी मैंने अभी जो भी मैं अप्लाई करता हूँ या जो भी सीखा है बुक्स और टेप से, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज कोई भी एक पार्टिसिपेंट क्लियर कर सके। यस अंकित जी, क्लियर। थैंक यू सो मच राहुल। और मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है पहली बार, क्योंकि मुझे भावना मैम ने कहा था कि जो भी हो कुछ रिटर्न में होना चाहिए, तो उससे कुछ नोट्स जरूर होने चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बनाई है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। मैं एक सेकेंड, let me open the presentation. ठीक है, ओके। मेरी जो स्क्रीन है, राइट अंकित जी, बिल्कुल आ रही है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो इसीलिए क्योंकि बिजनेस के लिए तो बिजनेस देखने के बाद में हम एक्साइटेड हो ही जाते हैं, और हम क्या बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन मेन चैलेंज जब आता है जब हम लोगों से बात करने के लिए जाते हैं। मैं एक टेप सुन रहा था, तो उसके अंदर एक बहुत बड़े डायमंड है, वो कहते हैं मैंने प्लान देखा और शाम के टाइम देखा था, तो रात को घर पे सोने चला गया। और जब सोया तो रात को मुझे सपना आया कि मतलब मेरे घर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं और एक के ऊपर एक आदमी गिर रहा है, और वो कह रहे हैं नहीं टिम, पहले मुझे साइन करना, पहले मुझे, टिम नाम था उनका, टिम फॉली। तो बोले टिम पहले मुझे साइन करना, नहीं पहले मुझे साइन करना। तो जब प्लान देखते तब तो ऐसे लगता है, लेकिन अगले दिन सुबह उठ के बोले जब मैं गया और लोगों से बात करी तो मुझे समझ में आया कि मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और ये उतना आसान नहीं है। हाँ एक्साइटिंग है अगर हो जाए तो, और उसे करने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो उस बहुत सारे काम के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट काम ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। बिकॉज एमवे का प्लान तो रिटर्न है, उसकी तो प्रेजेंटेशंस है, एमवे का प्लान तो सेम है, परसेंटेज है, आप काम करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन लोगों के बहुत सारे डाउट्स और फियर्स हैं, जिसको अगर हम क्लियर कर पाए तो अच्छा बिजनेस हम बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। एक मिनट, हाँ एक सेकेंड। हाँ ठीक है। ऑब्जेक्शंस आर गुड, लव देम। देखिए ऑब्जेक्शंस जो होते हैं ना, वो पॉजिटिव साइन होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है आदमी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड भी है। ऑब्जेक्शंस आर इंटरेस्ट मिक्स्ड विद फियर। क्योंकि जो आदमी पूरा का पूरा प्लान देखता है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, इसका मतलब ना तो उसे समझ आया ना उसका कोई इंटरेस्ट है। जैसे आपको याद होगा क्लास के अंदर में कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो जब पूरा चैप्टर खत्म होता था तो टीचर बोलती थी भाई किसी का क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों का क्वेश्चन नहीं होता था वो बच्चे कौन से होते थे आप सोच के देखो। मतलब जिन्होंने सुना ही नहीं कि कौन सा चैप्टर था, क्या पढ़ाया गया। लेकिन जो बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, इसका मतलब उन्होंने आधा घंटा वो क्लास के अंदर में सब कुछ सुना है, तभी तो क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चंस आर गुड। तो सबसे पहली चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो नए लोगों को डर लगता है, वो है कि भाई वो ये क्वेश्चन ना पूछ ले, वो ना पूछ ले, मैं अगर उसने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये चैलेंजेस तब होते हैं जब हम लोग जब हमारी इंफॉर्मेशन या तैयारी कम होती है। लेकिन ऑब्जेक्शंस आर गुड, उसमें ऑब्जेक्शंस की गलती नहीं है, क्वेश्चंस तो लोग पूछेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्शंस आर पॉजिटिव साइन, दे आर इंटरेस्ट मिक्स्ड विद फियर। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है लेकिन उसमें डर भी होता है कि मैं करूं या ना करूं, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यही तो क्वेश्चंस होते हैं, यही तो ऑब्जेक्शंस होते हैं, और क्या होता है। अच्छी बात ऑब्जेक्शंस के बारे में है, दे आर प्रिडिक्टेबल। कैसे प्रिडिक्टेबल है? अब आप लोग इस बिजनेस में चाहे नए हो चाहे आप इस बिजनेस में पहले से हैं, आपको भी पता है कितने क्वेश्चंस होते हैं। प्रोडक्ट महंगे हैं, बात नहीं कर सकता, सामान नहीं बेच सकता, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं कन्विंस नहीं कर सकता। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर हमें पहले से पता है कि कोई क्या पूछने वाला है, तो हम तैयारी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है ऑब्जेक्शंस के बारे में, है ना। बुरी बात सिर्फ इतनी है कि अगर तैयारी नहीं होती तो डर लगता है, ठीक है। और हम ऑब्जेक्शंस को अवॉइड कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्रिकेटर सोचे कि मैं बैट को अवॉइड कर दूं। तो जब हम अवॉइड कर ही नहीं सकते इसको, तो हमारे पास एक ही चॉइस बचती है कि हम इसे मास्टर कर लें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं।
फ्रेज यू मस्ट लर्न एंड यूज। कुछ लाइनें हैं जो आपको बहुत मदद करेंगी, ये आपको याद होनी चाहिए। वर्ड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, वर्ड्स आर पावरफुल, बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप सही वर्ड्स इस्तेमाल करते हो तो सामने वाले को आपकी बात पे विश्वास हो जाता है, और अगर आप गलत वर्ड्स इस्तेमाल करते हो तो आपकी सही बात पे भी उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये सब साइकोलॉजी है। सो वर्ड्स आर पावरफुल, डू रिमेंबर दैट। और आपको किस तरीके के फ्रेजेस यूज करने हैं और याद रखने हैं, 4-5 फ्रेजेस हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आदत हो जाएगी। जैसे प्लान खत्म होते ही आपको 2 चीजें जरूर पूछनी है कि उनको प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, और प्लान में उन्हें परेशान क्या कर रही है चीजें, है ना। थिंग्स यू लाइक द मोस्ट एंड थिंग्स बॉदर्स यू द मोस्ट, है ना। उसके बाद में जब वो क्वेश्चंस बताना चालू करेंगे अपने, या बात करनी चालू करेंगे, तो आपको याद रखना है कि आपको किस एटीट्यूड से उनको रिस्पॉन्ड करना है। तो एटीट्यूड शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, वो होना चाहिए ग्लैड यू आस्क्ड दैट, है ना, कि चलो अच्छी बात है, आपने पूछा ये क्वेश्चन, ये तो बहुत बढ़िया बात है, और आप ऐसा क्यों करोगे, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड विद द आंसर्स, यू आर प्रिपेयर्ड, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि किस तरीके से हैंडल करना है, आंसर करना है, टैकल करना है, यू आर प्रिपेयर्ड, सो यू आर हैप्पी। यू शुड बी, जब कोई आदमी सामने से क्वेश्चन पूछता है तो आपकी खुशी वैसी होनी चाहिए जैसे एग्जाम देते वक्त और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया और पहला क्वेश्चन वही वाला है जो आप पूरी रात रट रहे थे तो अरे ये तो कमाल हो गया, 20 नंबर तो ये आ गए, तो वो उतनी खुशी होनी चाहिए, वो ग्लो जो होता है आपके चेहरे का, वो आधी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खत्म कर देता है, वो बिजनेस में ले आता है सामने वाले को, है ना। बिकॉज यू फील, दे सी यू फील कॉन्फिडेंट, आपको वो कॉन्फिडेंट लगते हैं, वो आपको देख के लगता है उनको कॉन्फिडेंस आता है ना। तो चौथा फ्रेज है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, है ना, क्वेश्चन कोई भी हो, आपको ये बोलना है कि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा हम बहुत बार सुन चुके हैं कि अदर पर्सन इज 10,000 टाइम्स मोर इंटरेस्टेड देन हिम इन हिमसेल्फ देन यू। अपने अंदर वो ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय के आपके। तो कहीं ना कहीं हम एक रिलेशनशिप तो बनाना ही चाह रहे हैं ना। जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाते हो तो आप रेपो कब बनाओगे, रिलेशनशिप कब बनाओगे, जब तक एडिफाई नहीं करोगे तब तक रिलेशनशिप नहीं बनेगी। तो ये 4-5 फ्रेजेस में अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये बहुत सारे चैलेंजेस का सोल्यूशन है, बहुत सारी इसके बहुत सारे पर्पस हैं इन शब्दों को बोलने के, इन बातों को बोलने के, है ना। और फिर उसके बाद में एक और बहुत ही शानदार फ्रेज है, इज देयर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या इसके अलावा भी कुछ है। अगर आप देखोगे तो ये एक एक लाइन का अपना एक अलग पर्पस है, जो कि ये लाइन पर्पस सॉल्व कर रही हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप इन सबको यूज करते हो कहीं ना कहीं जहां पे भी रिक्वायर्ड है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, है ना। जैसे कि प्लान दिखाने के बाद आपको क्या अच्छा लगा पूछना है, और क्या बुरा लगा ये भी पूछना है, बिकॉज आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वी कैन हैंडल इट। और ग्लैड यू आस्क्ड दैट, अच्छा हुआ आपने पूछा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इज देयर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ और भी है क्या इसके अलावा, ये पूछना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको ना अभी एक ही बार के अंदर में उनसे सारे के सारे ऑब्जेक्शंस लिख लेने हैं, जॉट डाउन करने, है ना। मैं आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई बोलता है, कोई भी आपने प्लान दिखाया, आपने क्वेश्चंस पूछे, फ्रेजेस यूज करे, उसके बाद में जब सामने वाला अपने ऑब्जेक्शंस बता रहा है, से फॉर एग्जांपल मैंने एमवे देखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, उसका मैं पर्पस भी बताऊंगा आपको। ऐसे पेन पेपर है आपके पास में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना चालू करना है। जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो आपने क्या लिखना है, प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, लिस्ट नहीं है, बात नहीं कर सकता। इसका एक पर्पस है। जैसे ही आप लिखना चालू करोगे, या फिर अगर आप एक जूम मीटिंग कर रहे हो तो आपने ऐसे एक पेन यहाँ पे रखना, और अभी आप आई कांटेक्ट से बात कर रहे थे उन लोगों से, आपके प्रोस्पेक्ट से, और जैसे ही उसने बोला कि देखिए एमवे तो हमने पहले देखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, वो आई कांटेक्ट खत्म कर लेना है उधर सामने से, और उसके बाद लिखना है अच्छा एमवे बिजनेस करा हुआ है, और फिर उनकी तरफ देख के पूछना है और कुछ है इसके बारे में जो आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो। बोलेंगे प्रोडक्ट्स महंगे, तो नीचे देख के आपने लिखा प्रोडक्ट्स महंगे। फिर उससे पूछिए इस देर इसके अलावा कुछ है क्या, बोले हाँ वो है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस लोग करेंगे नहीं, तो लिख दो लोग करेंगे नहीं। तो आपने, इससे होता क्या है, जैसे ही आप लिखना चालू करते हो तो उस प्रोस्पेक्ट को समझ में आता है कि मैं जिससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, इनके पास सब सारे आंसर्स हैं, तो अच्छा ये होगा कि मैं कायदे के क्वेश्चन पूछूं, लेजिटिमेट क्वेश्चंस पूछूं। आपको ये अल्फा फ्रेम देगा, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही आप चीजों को लिखना चालू करते हो तो उन्हें पता लग जाता है कि आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये इसका आंसर भी देंगे, है ना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्शंस ऑफ द प्रोस्पेक्ट। सारे लिखने के बाद में आखिर में आपको फिर दोबारा से वही पूछना है, इज देयर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या कुछ है ना। और ये हम इस स्लाइड के ऊपर सब कुछ पूरा कर चुके हैं। हाँ, और जब वो सारे के सारे चीजें जॉट डाउन कर लिया आपने, ये ऐसे लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में आपने उनसे एक और फ्रेज यूज करना है, नो वरीज वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर दैट। जैसे कोई बोलता है किसी भी चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं, तो आप बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास उसका एक प्रोग्राम, हमारे पास एक प्रोग्राम है। अगर कोई भी, देखिए आप समझिए लोगों के पास में कितने सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कितनी सारी चीजों के कंसल्टेंट्स हैं दुनिया के अंदर और कितने सालों से हैं। तो जब वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं, बिकॉज कंसल्टेंट के पास में एक प्रोग्राम होता है उनके सॉल्यूशन का, है ना। सो ये चीज है ना, आप जब ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हो तो ये उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक सिग्नल देते हैं जो कि पॉजिटिव होता है। जब वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है और आप उन्हें बोलते हो नो वरीज वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम, नो वरीज हमारे पास उसके लिए एक प्रोग्राम है ना। अगर वो कहते हैं मेरे पास लिस्ट नहीं है, कोई बात नहीं हमारे पास उसके लिए एक प्रोग्राम है ना। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, कोई बात नहीं हमारे पास उसके लिए एक प्रोग्राम है ना। मैंने एमवे पहले किया था लेकिन मैं सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं हमारे लिए उसके पास एक प्रोग्राम है ना। और व्हाटएवर जो भी आप क्वेश्चन, आप किसी भी क्वेश्चन को इन सॉल्यूशंस के अंदर, जब भी इन सॉल्यूशंस को अप्लाई करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन की हैंडलिंग और आंसर करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका आपको मिल जाएगा। लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं। डिफरेंट वेज टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस। देखिए अलग अलग पर्सनैलिटी है सबकी, है ना। हम सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी सबकी। तो आपको तय करना है कि आप क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करोगे। आंसर तो हमें करना ही नहीं है ना, क्योंकि अगर हम आंसर करेंगे तो फिर उसके बाद में तो वो एक गेम हो जाएगा। वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर दोगे, एलओसी के अंदर में फिर आप आंसर दोगे, फिर सेट पे आ जाएंगे। 150-200 प्रोडक्ट है, हर एक का आंसर देते देते आपको शाम को प्लान शुरू करोगे, सुबह हो जाएगी। और सुबह होने के बाद जब सब आंसर दे दोगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है और आपने प्रोडक्ट्स की केमिकल कंपोजिशन से लेके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ, पेटेंट वगैरह सब जानते हो आप। सुबह वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे एट का ढक्कन जो नीला नहीं होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, मुझे नीला कलर पसंद ही नहीं। तो आप क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं आंसरिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, हैंडलिंग इज द सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि कहीं ना जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कई बार हमें पता करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस को पता पूछ के उनको कि इनका सही ऑब्जेक्शन है क्या। सही ऑब्जेक्शन निकालने के लिए वी हैव टू आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो इसीलिए हमें हैंडल करना है, हमने आंसर करना ही नहीं, हमारा पर्पस आंसर करना नहीं है। हम लोगों को कोई क्विज नहीं जीतनी है, हमें कुछ नहीं, हमें वो कहते हैं ना, हमें इंसान को जीतना है और आर्ग्यूमेंट को हार के, है ना, आर्ग्यूमेंट को हार के इंसान को जीतना है। तो कहीं ना कहीं पर्पस शुड बी क्लियर, हमें पता होना चाहिए हम बात क्यों कर रहे हैं। हम अगर टाइम लगा रहे हैं आधा घंटा 15 मिनट किसी से बात करें तो हमारा पर्पस क्या है, इंटेलिजेंस दिखाना नहीं। कहीं ना कहीं ये है कि अगर टाइम मनी फ्रीडम एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है और सामने वाले को जरूरत है तो ये मना क्यों कर रहा है। तो अगर इस एटीट्यूड के साथ हम किसी से बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि हम सही ऑब्जेक्शंस को निकाल पाए कि उनका सही ऑब्जेक्शन क्या है। वो जो बोल रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन सही में ये क्या बोलना चाह रहे हैं जिसे ये बोलने से हिचकिचा रहे हैं। एनीवेज, तो आगे बात करते हैं कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। क्या डिफरेंट वेज है? पहला एक तरीका है इसमें से आर्ट ऑफ अग्रीइंग, मतलब अग्री कर जाए हम किसी की बात से, है ना। एक है आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, मतलब हम अब जब कोई ऑब्जेक्शन आता है तो हम एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछें उनसे और कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को हैंडल करके हम सॉल्यूशन तक पहुंचे। तीसरी है जो फील्ड फेल्ट फाउंड, जो कि आप बहुत बार यूज कर चुके हैं और हम भी यूज करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया और कारगर तरीका है फील्ड फेल्ट फाउंड। चौथी चीज है कन्वर्टिंग देयर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, मतलब जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस में उनकी वीकनेसेस होती है। मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं कन्विंस नहीं कर सकता, तो इसी तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं। आप इसको कभी जॉट डाउन करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्शंस आपके पास में आते हैं तो आपको यही 3-4 तरीके से आप हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। लेट्स गो फर्दर। आर्ट ऑफ एग्रीइंग। आर्ट ऑफ एग्रीइंग क्या होती है मैं बताता हूं आपको। कि जैसे मान लीजिए हम किसी प्रोस्पेक्ट से, मैं बात करता हूँ किसी प्रोस्पेक्ट से और बात करते करते प्लान हो गया, सब कुछ बढ़िया है, अभी सामने वाले को कुछ तो बोलना है ना।
अब आपने पूछा है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, कुछ तो पूछना, तो वो बोलेगा कि आपका क्वीन महंगा है, आपका डेली महंगा है, आपका सब कुछ कॉस्टली है, सारा सामान कॉस्टली है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, अगर उन्होंने नाम लिया, क्वीन का नाम ले लिया है उन्होंने, उन्होंने कहा नाम लिया कि भाई आपका एटमॉस्फेयर महंगा है, या फिर वो कह रहे हैं आपकी डेली महंगी है, एग्जाम्पल है। तो अब इसमें दो काम हम कर सकते हैं, या आप देखिए कि किस तरीके से आप मैनेज करना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। अभी इसमें दो काम कर सकते हैं, हम उनको बोले नहीं नहीं महंगी नहीं है, और हम उन्हें कंपैरिजन दिखाएं, कैलकुलेशंस दिखाएं, है ना। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम उन्हें बोले कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि किसी के लिए तो आपको ये तो मानना पड़ेगा ना, किसी के लिए तो महंगा, जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए तो महंगा है ना। आप बात को समझो, जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए तो महंगा है ना, तो अग्री करो, क्यों उसको जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो बोलो हाँ वो तो एक्सपेंसिव है, आप सही कह रहे हो। जब आप अग्री करते हो ना, तो कहीं ना कहीं रेपो बनाते हो, है ना, ट्रस्ट बनाते हो। और आप बोलो कभी आपने हमारे कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही शानदार है, ऑर्गेनिक भी है, जैसे परसोना सोप, क्लासिक टूथब्रश, परसोना टाल्क, डिओ डायनेमिक का डिओ, तो क्या बोलेगा वो कि 42 रुपीज का सोप है, आपका ब्रश 50 रुपए के 2 ब्रश हैं। अभी क्या है, आपने उसकी एक बात मान ली कि हमारा क्वीन महंगा है, हमारा डेली महंगा, वॉट एवर इट इज, है ना। तो क्या वो आपकी एक बात मानेगा? हाँ मानेगा, है ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसे कहते हैं आर्ट ऑफ अग्री, है ना। अगर वो कहता है कि एक एक बिल्कुल वियर्ड केस ले लेते हैं, अगर वो कहता है नहीं आपका तो सोप भी महंगा है 42 रुपीज का, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी और इसे एक्सेप्ट कर लेना है आपको कि वो सही वक्त नहीं है उनका एमवे बिजनेस करने के लिए, है ना। हर आदमी एमवे बिजनेस नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपको समझना है कि मुझे किन लोगों के साथ में काम करना है, कैसे काम करना है। ये जिद नहीं है, ईगो नहीं है जो हमें पूरी करनी है ना। तो आर्ट ऑफ अग्रीइंग। और मैं आपको बताता हूँ, जब कोई कहता है कि आपका आपका ये प्रोडक्ट महंगा है, वो प्रोडक्ट महंगा है, और हम अग्री करते हैं हाँ ठीक है वो तो थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं हमारे, आपने कभी ये प्रोडक्ट्स ट्राई करें, मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि आपने एग्री कर लिया, और अगर उन्होंने एग्री कर लिया, बाकी प्लान उन्हें पसंद है, उन्होंने शुरुआत में परसोना, टूथब्रश, टाल्क, डीओ ये सब सामान लिया, आप 2 से 3 महीने जब आपकी रिलेशनशिप उनके साथ बन जाएगी ना, आपको भी पता है हमने के प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, उनको भी पता लग जाएगा जब आपके साथ रहेंगे। तो जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन वक्त तो दो। एक नए आदमी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो भी समझे, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चेंज करके किसी की थॉट प्रोसेस को, किसी आदमी को बदल के तो एक्सेप्ट करना किसी के लिए भी आसान है, किसी इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसा वो है, उसमें गट्स लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां तक पॉसिबल है, आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो जैसे वो है, जहां तक हम अफोर्ड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर किसी को लगता है परसोना भी महंगा है, क्लासिक टूथब्रश भी महंगा है, तो अभी ये उनका सही वक्त नहीं है एमवे बिजनेस करने का, है ना। तो वो उनको पहले, वो कहते हैं फर्स्ट यू सर्वाइव देन यू विन, उनको पहले सर्वाइवल के लिए काम करना है। हम एमवे बिजनेस में वेयर इन वी मेक आवर लाइफ फ्रॉम अ गुड लाइफ टू अ ग्रेट लाइफ, एक बढ़िया जिंदगी से बेहतरीन जिंदगी पे जाना है, तो उन्हें पहले गुड लाइफ वाले सेक्शन पे आना पड़ेगा, गुड लाइफ वाले स्टेटस पे आना पड़ेगा, उसके बाद में दे कैन थिंक ऑफ अ ग्रेट। तो इन दैट केस आप उनसे बोलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एमवे इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो आर्ट ऑफ अग्रीइंग इज इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आपको समझना है इसे कहाँ पे यूज करना है, वो आप अपने आप धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको सामने वाले को मदद करनी है। इस तरीके से जब आप बात करोगे ना, तो अपने आप सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर में। इसके ऊपर में मैं इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है नहीं नहीं हम मानेंगे नहीं, हम तो प्रूव करके दिखाएंगे, हमें पता है, हम सब कुछ बताएंगे उसको, है ना। तो हर जगह की उसकी जरूरत नहीं है, बाकी सब आप अपने साथ, मैं जो वो बता रहा हूँ, जो मैं विश्वास करता हूँ या फिर जो मैं कर रहा हूँ, आप बाकी आप जैसे आप यहाँ पे तो बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे हैं, तो वो भी बताएंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं ना। सेकेंड है आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। जब हम किसी ने ऑब्जेक्शन किया, तो हमें ना कुछ उन ऑब्जेक्शंस का सही ऑब्जेक्शन पता करने के लिए 2-4 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज अ हैबिट। ये एक हैबिट है जो कि आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई आदमी, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हो आपको ऐसा क्यों लगता है, उसके बाद में सुनो आप उनको ऐसा क्यों लगता है, तो वो आपको बोलेंगे देखिए मैं सुबह जाता हूँ 9 बजे, फिर उसके बाद में मैं आता हूँ ऑफिस से 7 बजे, 7 बजे आने के बाद में मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं सोने चला जाता हूँ,
और फिर रात को मैं सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर चला जाता हूँ। तो फिर आप उनसे पूछ सकते हो, अच्छा सैटरडे संडे वीकेंड्स ऑफ रहते हैं या आपका वर्क ऑफ रहते हैं मेरे वीकेंड्स? तो बोले वीकेंड्स में क्या? बोले फैमिली को टाइम देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो आप जानने की कोशिश करो और फिर उसके बाद में उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि अब अभी आपको टाइम क्रंच है, जैसे वीक में 5 दिन, तो वो आपको बॉदर करता है या आप इंजॉय करते हो बिकॉज यू लव योर वर्क? तो मतलब ये मैं उनको मैं टीज करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप सच में एंजॉय करते हो अपने काम को और आपको कोई मतलब आपको यू आर ओके विद इट कि अगर आपके पास 5 दिन कोई काम नहीं होता, कई बार आप सैटरडेज भी काम करते हो, या फिर आपको बॉदर कर रहा है वो? तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ टाइम फ्रीडम के बारे में। इनको रियली टाइम फ्रीडम चाहिए भी क्या? ये इंजॉय कर रहे हैं, ये तो 2 घंटा और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं अगर ऑफिस वाले रोक ले तो आपको सच्चाई तो पता हो तभी तो आप किसी को सोल्यूशन दोगे, है ना? तो ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है ना? अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ के लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं, कोई बोलता है, तो आप उनसे पूछते हो आप उस टाइम का, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है तो आप क्या करो? तो वो बोलेगा कि मैं अगर मेरे पास टाइम होगा लोगों से बात करूंगा, मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का, एमवे बिजनेस की मैं बात करूं, मैं प्रोडक्ट सेल करूं। तो उस केस में आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता लग गया ये किस लिए मना कर रहे हैं। इनके पास टाइम तो है लेकिन इनके पास एमवे करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि एमवे करना नहीं चाहते। और एमवे इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि एमवे के अंदर में इन्हें बात करनी पड़ेगी और इन्हें प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो अब आपको पता लग गया क्वेश्चन पूछ के कि इनका रियलिटी में क्वेश्चन क्या है। इनका क्वेश्चन ये नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है, इनका क्वेश्चन है, इनका ऑब्जेक्शन है मेरे पास एमवे करने का टाइम नहीं है, जिसके अंदर लोगों से बात करनी पड़ती है और सामान बेचना पड़ता है, और ये दोनों काम मुझे पसंद नहीं है ना। तो ये है रियल ऑब्जेक्शन। तो आपने बोलना है अगर आपके पास टाइम होता भी है तो क्या आप इन दोनों कामों को करके कुछ रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो? क्या आपको ऐसा लगता है? वो कहेगा ऑब्वियसली नहीं, मैं किसी से बात करूंगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और वो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, जब आपको जिस चीज की नॉलेज नहीं है वो काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको स्कूटर चलाना नहीं आता, चलाने की कोशिश करोगे तो आपको आपसे नहीं चलेगा, एक्सीडेंट होगा। तो आपको वही बताना है फिर उनको कि इस बिजनेस के अंदर में अगर मान लीजिए ये जो 2 काम है, लोगों से बात करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है और प्रोडक्ट्स की सेल्स क्रिएट करनी है, क्योंकि ये इनमें टाइम लगता है ना, और आपके पास टाइम है नहीं, तो क्यों ना इस काम को एक टीम हमारे पास है, वो टीम आपके लिए हेल्प करेगी जब तक आप इसे सीखते नहीं हो। और अगर हम लोग काम करें और इफ यू मेक मनी तो क्या आपको कोई एतराज है ना? तो ऑब्वियसली नॉट। तो उनको बताना है कि जो उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है वो उनको नहीं पता शायद, लेकिन आपको पता लग सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि बस अब मैंने हाँ करी और अब ये मुझे कहेंगे कि चलो अब उठाओ बैग और सामान बेचने निकलो और लोगों से बात करना चालू करो, और मैं लोगों से बात करूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आपको तो पता होना चाहिए वो थॉट प्रोसेस उनका क्या है ना? प्रोडक्ट्स कॉस्टली है तो आप पूछ सकते हो कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज करा है। आपको विश्वास नहीं होगा जब आप ये क्वेश्चंस पूछना चालू करोगे, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूछना चालू करोगे तो जब आप उसे डिग करोगे क्वेश्चंस को, तो आपको पता लगेगा उन्होंने एमवे का प्रोडक्ट कभी यूज ही नहीं करा, वो किसी और XYZ कंपनी के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कोई 500 रुपए के पेस्ट की बात कर रहे हैं, कोई कोई कह रहा है कि वो पतले होने का शेक की बात कर रहा है, और वो कह रहे हैं सिर्फ वही प्रोडक्ट है उनके पास में। तो बाद में जब आप क्वेश्चन 2-3 पूछो कौन सा प्रोडक्ट था, कितने रुपए का था, तो आपको पता लगेगा उनको कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि हमें पता लग गया, उन्हें कुछ नहीं पता। तो फिर वो बीटा मोड में आ जाएंगे और आप अल्फा मोड में आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उनसे, है ना, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। और मैं कई लोग बोलते हैं मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, तो आप पूछ सकते हो आपको ऐसा क्यों लगता है ना? फिर सेम सेम चीज, क्योंकि जब वो बोलना चालू करेंगे तभी रियल ऑब्जेक्शंस निकलेंगे। मुझे लगता है एमवे कोई नहीं करेगा, है ना, और मुझे लगता है अगर मैं बात करूंगा तो लोग एमवे के लिए मना कर देंगे, एमवे तो बहुत लोगों ने किया हुआ है। तो आपने अग्री करना है, बोले हाँ आप बात करोगे तो मना कर देंगे क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। अब मान लीजिए आप आईटी इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कल मैं आपकी जगह पे जाके और सॉफ्टवेयर के कोड्स लिखने लगूं तो ऑब्वियसली नौकरी चली जाएगी ना आपकी। तो ऐसे ही अगर आप बात करोगे तो 100% लोग सुनेंगे नहीं, 100% लोग शायद प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो लोग प्रोडक्ट्स भी ना लें। लेकिन क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज है, अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरी टीम जानती है, वी हैव एन एक्सपर्टीज। अगर कल को आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, आप एक होटल खोलते हो,
और उस होटल के अंदर में आप खुद ही खाना बनाने लगो जिसने आज तक घर के ऊपर में चाय भी नहीं बनाई है, तो रेस्टोरेंट का क्या होना है, वो तो बंद ही हो जाना है। तो ऐसे ही एमवे बिजनेस में भी हो सकता है। लेकिन इफ यू विल हायर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेफ्स, अगर बढ़िया से बढ़िया शेफ हायर कर लोगे तो रेस्टोरेंट कैसा होगा, बहुत बढ़िया चलेगा। संजीव कपूर को हायर करोगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। तो वी हैव अ टीम जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है। आलोक एंड भावना उपाध्याय टीम से हम बिलोंग करते हैं। वी हैव अ सक्सेसफुल टीम। सो यू आर इनटू योर ओन बिजनेस बट नॉट बाय योरसेल्फ। आप अपने ही बिजनेस में हो, लेकिन वो बिजनेस आपको खुद नहीं करना। हाउ अबाउट दैट, कैसा लगा आपको, है ना? और अगर मान लीजिए एक एक्सपर्ट आदमी करता है, रिजल्ट्स आएंगे? बोले हाँ आएंगे। सो ये क्वेश्चंस हैं कि अगर एक एक्सपर्ट आदमी एक काम को करता है जिसमें वो एक्सपर्ट है तो रिजल्ट आएंगे? हाँ आएंगे। ही विल से यस, हाँ रिजल्ट आएंगे। तो बोले ठीक है, वी हैव गॉट एन टीम ऑफ एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट टीम काम करेगी। वो काम हमारे हैं, जो काम आपके हैं वो है प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, और जो हम काम कर रहे हैं उसको सीखना बाय ऑब्जर्विंग इट। तो हफ्ते के अंदर में 7 से 8 घंटे अगर आपकी ट्रेनिंग है, पूरे हफ्ते में 2-3 घंटे 4 घंटे, मतलब कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा 2 घंटा आप निकाल सकते हो। अगर पैसिव इनकम बन सकती हो आपके लिए, एक चांस हो, 1% चांस हो, 100% नहीं, 1% चांस हो। हम 100% गारंटी देते हैं, हमें क्या पता कितनी मेहनत करेगा कोई, क्या नहीं करेगा, है ना? सो यू शुड ऑलवेज बी इन अल्फा फ्रेम। तो आपको बात करनी है, अगर 1% भी चांस हो तो क्या आर यू रेडी टू इन्वेस्ट 5-6 आवर्स इन अ वीक, 5 से 6 वीक्स आप 5 से 6 घंटे एक हफ्ते के अंदर में लगाने के लिए तैयार हो? इफ ही सेज ओके, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो खत्म हो गया ना उसका है ना? अभी क्या है, जैसे वो टिक लगा रखे ना, ये सारे टिक गायब हो जाएंगे, 1 2 3 4। और जब सारे टिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसके अलावा भी कुछ है क्या जो आपको बॉदर करता है? और जब कुछ भी बॉदर नहीं करता तो आप उनसे पूछ सकते हो, लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना? ऐसे ही लिस्ट नहीं है मेरे पास लोगों की। आप आपको अब फिर सेम क्वेश्चन पूछना है, आपको ऐसा क्यों लगता है आपके मोबाइल में, फिर आप पूछ सकते हो। अगर वो आप सोचो, आप कोई बंदा कह रहा है मेरे पास लोगों की लिस्ट नहीं, तो आप ये तो पूछ सकते हो कि आपके मोबाइल फोन बुक के अंदर में कितने कॉन्टैक्ट हैं। वो कहेगा कॉन्टैक्ट तो 400 है। तो फिर आप बता सकते हो कि मेरे, आप, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब ये है कि मेरे पास उन लोगों की लिस्ट नहीं है जो एमवे बिजनेस करेंगे। मतलब मान लीजिए आप मुझे कहते हो मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप, आपके पास में फोन में कितने कॉन्टैक्ट है, आप कहते हो 400 है। तो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन होना चाहिए, इसका मतलब मैं क्या सही समझ रहा हूँ सर कि आपके पास उन लोगों की लिस्ट नहीं है जो एमवे करेंगे? तो क्लैरिटी से बात हो रही है ना? वो कहेंगे हाँ वही बात है। बोले वो तो मेरे पास भी नहीं है और हमें पता नहीं है कौन लोग लिस्ट एमवे बिजनेस करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि सब लोग एमवे नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग एमवे के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो हम आपकी लिस्ट के ऊपर में बात करेंगे। हो सकता है विल फाइंड सम यूजर्स, हम हो सकता है कुछ लोग एमवे के प्रोडक्ट से बहुत बड़े फैन हो आपकी लिस्ट के अंदर में, और कुछ लोग एमवे बिजनेस करना चाहते हो जो मेरी तरह हो, एम्बिशियस हो। तो हम उन लोगों से बात करके ये देख सकते हैं कि क्या आपकी लिस्ट के अंदर में से कुछ बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर करा जा सकता होगा तो ठीक है, नहीं करा जा सकता होगा तो वो फ्रेंड्स आपके पहले भी थे और अब भी थे। फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो है ही। दोस्त तो दोस्त ही रहेंगे, करके देख लेते हैं। वी हैव गॉट एन एक्सपर्ट टीम। सो समहाउ ये सारे के सारे एक साथ नहीं आएंगे आपके पास ऑब्जेक्शन, क्योंकि जब आप एक ऑब्जेक्शन को बढ़िया से हैंडल करते हो ना, तो दूसरा ऑब्जेक्शन अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट को विश्वास हो जाता है कि मैं सही आदमी के साथ में बिजनेस में आया हूं ये अपने आप हैंडल कर लेगा। चावल के भगोने में एक चावल देख के दबा के चेक किया जाता है कि उबला है कि नहीं उबला, बाकी सारे के सारे पता लग जाते हैं उबल के। ऐसे ही व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, व्हेन यू हैंडल देम इन अ राइट वे, जब आप उनसे बात करते हो कॉन्फिडेंस के साथ में, जब आप उन्हें एक प्रॉपर सॉल्यूशन देते हो, जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करते हो, तो 1 या 2 ऑब्जेक्शन के अंदर में यू आर डन विद द प्लान एंड द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना? और ये और क्या लिखा है, नेटवर्क नहीं बना सकता, है ना? मैं कन्विंस नहीं कर सकता। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कन्विंस नहीं कर सकता। तो आप पूछो उनसे आपको ऐसा क्यों लगता है, वो बताएंगे आपको। देखो आप पूछो आप कन्विंस क्यों नहीं? देखिए मैं इसलिए कन्विंस नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बात ही नहीं करता लोगों से, मैं तो, मेरे तो फ्रेंड्स भी कम है, मैं तो अगर मीटिंग में भी कहीं जाता हूँ, मैं तो शादी में भी कहीं जाता हूँ तो हम 2 ही लोग होते हैं, मैं, मेरी तो कई बार अपने घर में भी कम बात होती है, मेरे तो बच्चों से भी कम बात होती है, मेरे को तो ऑफिस में भी चैलेंजेस हैं, मैं तो किसी को बोल ही नहीं सकता, मैं तो किसी को कह ही नहीं सकता, कोई मेरी गाड़ी की जगह गाड़ी लगा जाता है तो मैं कहीं और गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, मैं तो उसको ये, तो ये सब बोलेगा वो आपको। तो आप उसको फिर एक बढ़िया सा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो कि आपकी, मैं तो पक्का कन्विंस हो गया हूँ कि आप कन्विंस नहीं कर सकते, आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी। देखो वो इस बात के लिए आपको कन्विंस करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं कि वो कन्विंस नहीं कर सकते,
है ना, बहुत फनी बात है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर उन्हें कन्विंस करना है वो कर सकते हैं, जिसमें नहीं करना है उसे नहीं कर सकते, है ना। तो पीपल आर अमेजिंग, लोग बहुत अमेजिंग होते हैं। आप उनसे बस एक बार क्वेश्चन तो पूछ के देखो, आपको ऐसा क्यों लगता है, वो आपको कन्विंस कर देंगे हर उस ऑब्जेक्शन के लिए। आपको जो लिस्ट नहीं है मेरे पास, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, वो आपको कन्विंस कर देंगे कि उनके पास लिस्ट नहीं है। कैन यू इमेजिन, एक आदमी फोन के साथ बैठा है, उसमें 1000 कॉन्टेक्ट्स है, उसकी कन्विंसिंग पावर देखो प्रोस्पेक्ट की। वो आपके सामने बैठ के, फोन हाथ में उसके, 1000 कॉन्टेक्ट्स है, वो आपको कन्विंस कर देता है कि उसके पास, वो लोगों से बात नहीं करता, है ना, उसके पास लोगों के नंबर नहीं। इस बात के लिए कितना पावरफुल है, उसे सही ट्रैक पे लाना है। जैसे आलोक जी कहते हैं ना, एक आदमी भाग रहा है, वो इस तरफ भाग रहा है, भाग तो रहा है, उसका मुंह इधर करो वो इस तरफ भागने लगेगा, एनर्जी तो है उसके अंदर में। वो जो आदमी भाग ही नहीं रहा, उसको इधर कर दो चाहे इधर कर दो, तो वहीं का वहीं रखा हो। तो समहाउ ये जो ऑब्जेक्शंस वाले प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, मजा आता है उनसे बात करने में। क्योंकि जैसे ही वो बोलते हैं मेरे पास लिस्ट नहीं है, लोग नहीं, कन्विंस नहीं कर सकता, तो पता लगता है एनर्जी है इसके बाद, उन चीजों के लिए कन्विंस करने के लिए तैयार है मुझे। ये जितने भी ऑब्जेक्शंस कर रहा है ना, कितना कन्विंसिंग पावर, कितना स्ट्रांग है इसका। समहाउ आपको थोड़ा सा उसे डाइवर्ट करना है, कम बोलना है, ज्यादा सुनना है ना। और ये सब प्रैक्टिस से आएगा, ये सिर्फ अप्रोचेज है ना। फील फेल्ट फाउंड, ये तो बहुत ही शानदार चीज है, इसको तो याद करना बहुत ही आसान है। कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगा है, आप कोई भी चीज को ले लो, आपको सेम सेम रेक्टिफिकेशन सेम रहेगा। मुझे पता है आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, लोगों के ज्यादातर आते हैं टाइम नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। तो मुझे पता है आप कैसा फील कर रहे हो। टाइम नहीं है के लिए आप बोल सकते हो, हाँ मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं सुबह जाता था 9 बजे, रात को आता था, 6 डेज अ वीक काम करता था, संडे की छुट्टी होती थी, उसमें घर का काम करता था। अभी उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो प्लान दिखाने आया है और आप प्रोस्पेक्ट हो, इतना बोलना है आपने उसको। जैसे वो बोलता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो बोले मेरे पास भी कोई लिस्ट नहीं थी, मेरे पास तो मोबाइल फोन में भी 4 ही नंबर थे, मैं तो लोगों को भी नहीं जानता। तो दिस इज, मतलब उसको ऐसा लगेगा भाई इसका तो हाल मेरे से भी ज्यादा बुरा। तो यू हैव टू फील, मतलब फील करो। आई नो हाउ यू फील, आई फेल्ट द सेम वे, मैं भी, मेरे साथ भी यही सिनेरियो था, सब कुछ ऐसा ही था। बट व्हाट आई फाउंड, जो थर्ड है ना, ये फील फेल्ट के अंदर में जो लास्ट में फाउंड आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पर बाद में मुझे पता लगा कि मेरे को तो वक्त की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो वक्त लगता है वो तो हफ्ते में 4 से 5 घंटे लगता है। ज्यादा जो वक्त लगता है वो तो टीम का लगता है, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है इस बिजनेस में, 20 साल से ज्यादा से है, उनके पास एक्सपर्टीज है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि काम करते हैं हमारे लिए। और हमें सिर्फ उन लोगों को देखकर सीखना पड़ता है, और उस चीज को डुप्लीकेट करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 4 से 5 या 6 महीने में मैं अपने बिजनेस का कंट्रोल हाथ में ले सकता हूँ। सो ये जो पिच थी लास्ट वाली, व्हाट आई फाउंड, ये इंपॉर्टेंट थी, है ना। फील फेल्ट के अंदर में तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसे करना, जो आपका है सर वही हमारा है हाल। और था भी, आप बताओ ना, जब मैंने बिजनेस किया था तब मेरा भी यही हाल था। तो टाइम का मतलब, टाइम कुछ था ही नहीं मेरे पास, तो हफ्ते हफ्ते भर तक 4-4 5-5 दिन की ट्रैवलिंग और सब कुछ, है ना। तो आई नो हाउ यू फील, मुझे पता है आप कैसा फील कर रहे हो। जॉब के सारे लोगों के साथ में ऐसा है, या बिजनेस में सारे लोगों के ऐसा ऐसा है, डॉक्टर्स सब बिजी हैं, इवन मैं भी बिजी था। फेल्ट फाउंड, बट व्हाट आई फाउंड, मेरे को जब पता लगा कि इसके अंदर में वक्त मेरा इतना सा लग रहा है, बाकी सारा वक्त तो लिवरेज हो रहा है, यहाँ से लगेगा, ये एक्सपर्ट की टीम है, ये लोग हैंडल करते हैं, हेल्प करते हैं, और एक पैसिव इनकम बन जाती है। फिर हम अपने प्रोफेशन से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के और अपने लिए टाइम कमा सकते हैं, पैसा तो हम कमा ही देते हैं। तो ये जो फाउंड है ना, व्हाट आई फाउंड, मुझे क्या पता लगा, यही प्लान है। उसने आपको मौका दिया है कि आप प्लान दिखा पाओ उसको, उसने आपको मौका दिया प्रोस्पेक्ट नहीं। दिस इज सो गुड, कितना अच्छा ऑब्जेक्शन है ये, कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट्स महंगे, वो तो मौका दे रहा है आपको प्लान दिखाने का, है ना। तो आपने क्या करना है, फील फेल्ट फाउंड के अंदर में सारा प्लान आ जाएगा, है ना। कि जैसे आप समझो, आप किसी डायमंड टेप सुनते हो, क्या सुनते हो आप, मैं पहले जॉब करता था, फिर उसके बाद में मैं यहाँ आया, फिर ये करा वो करा, तो फाउंड के अंदर में आता है ना सारा, वो पूरी टेप फाउंड के अंदर में है। मैं ऐसे था, मैं ऐसे था, फिर मैंने ये करा, फिर मुझे समझ आया, टीम ने हेल्प करी, मैंने धीरे धीरे करा, BFI BBI, मैं डायमंड। तो ये फाउंड वाला पार्ट होता है हर टेप के अंदर में, जो सक्सेस स्टोरी होती है। तो आपको एक 30 सेकेंड या 1 मिनट की सक्सेस स्टोरी फाउंड में बता, है ना। और फिर उसके बाद में एंड में आपको ये बोलना है। और फिर लास्ट में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे 5-7 घंटे ही तो लगेंगे हफ्ते के अंदर में, और बाकी सारे लोगों से बात करने के अंदर में, लोगों का नेटवर्क बनाने में, प्रोडक्ट्स को मूव करने में, जब मुझे एक एक्सपर्ट्स की टीम मिल रही है,
जो कि एक्सपर्ट्स तो प्रिडिक्टेबल होते हैं। एक्सपर्ट्स की टीम मिल रही है, तो मैंने सोचा चलो करके देखते हैं, फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो है ना। मेरी जॉब थोड़ी ना कहीं जा रही है, मैं तो जॉब के साथ कर रहा हूँ, है ना। लोगों को कई बार लगता है जब हम एमवे बिजनेस दिखाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके हाथ में एक आइसक्रीम है और हम कह रहे हैं आइसक्रीम दे दो, हम तुम्हें एक टॉपिंग देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये है उनके पास आइसक्रीम है, हम उसके ऊपर टॉपिंग रखते हैं, है ना, कि आप जो कर रहे हो करते रहो और साथ में इसको भी इंजॉय करो। तो फील फेल्ट फाउंड एक टेक्निक है जो हर किसी ऑब्जेक्शन के अंदर में आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। उसके बाद में कन्वर्टिंग देयर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ गिव देम कॉन्फिडेंस। ये क्या होता है, बहुत ही जेन्युइन प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, कई बार बहुत ही जेन्युइन, जब मैं बात करता हूं उनसे और उनकी बात करने से पता लगता है कि वो ना बिजनेस करना चाहते हैं, और उनकी टोन और उनके बात करने का और बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। अंकित प्लान बहुत अच्छा है, मैंने पिछले 2 साल पहले भी एक बार ट्राई करा था, मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ, मैं चाहता हूं इसको करना, लेकिन मेरे साथ चैलेंज ये है कि मेरे पास ना सारी लिस्ट खत्म हो गई यार। मतलब मैंने जितने लोगों को प्लान दिखा दिया था पिछली बार जब मैंने बिजनेस किया था, या फिर मैं जिससे भी एमवे की बात करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरे को बात करने से पहले ही मना कर देते। तो उसकी बातचीत के अंदर में एक जेन्युइन कंसर्न नजर आ रहा है। तो आपने, या फिर वो कहता है यार मेरे को ना प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, क्योंकि मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, मेरा जो पूरा घर का बजट है वो 5,000 में हो जाता है, अगर वही मैं एमवे से लूंगा तो वो मेरा 15,000 रुपए हो जाएगा। तो एक जेन्युइन कंसर्न है ना। तो जो उनकी वीकनेस है, जो उनको खुद पता है और वो आपको बता रहे हैं, इट्स अ ग्रेट जेस्चर। तो आपको उसको कन्वर्ट करना है उनकी स्ट्रेंथ में। कहते हैं यार मैं सब कुछ ठीक है, लेकिन सच बताऊं मैं इतनी फ्लुएंटली बात ही नहीं कर सकता, मेरे साथ चैलेंज है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल ओवरकम। बट आपने क्या करना है, आपने बोलना है आप कन्विंस नहीं कर सकते, इससे बढ़िया तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग कन्विंस कर सकते हैं वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते ही लोगों को कन्विंस करना चालू कर देते हैं, एंड दे फेल मिजरेबली, बिकॉज नॉलेज तो कोई होती नहीं। सिर्फ कन्विंसिंग पावर होने से कुछ नहीं होता, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे कन्विंस कर लोगे, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कन्विंस करना नहीं आता आपको, तो ये काम आपको करना भी नहीं है, क्योंकि जिनको आता है वो मैसअप कर देते हैं और दे रीच नोवेयर, कहीं नहीं पहुंचते, है ना। तो ये आपने क्या करा, उनकी जो वीकनेस है जिसकी वजह से वो बिजनेस को नहीं करना चाह रहे, उसी को एक वजह बना दिया कि हाँ ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है आपके अंदर में, जिसकी वजह से आप यहाँ सफल होंगे। क्योंकि आप कन्विंस नहीं कर सकते तो करेगा कौन, हम करेंगे तो रिजल्ट्स बेटर होंगे। पूछ लो आप उनसे कि मैं इस बिजनेस में 7-8 साल से हूं, अगर मैं बात करूंगा तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, या आप बात करोगे तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। तो ऑब्वियसली विल से कि ऑब्वियसली आप बात करो तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो बोले ठीक है, इट्स ओके, आई एम रेडी, मैं आपके लिए काम करने के तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि आप मीटिंग्स को अटेंड करोगे, आप प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, है ना। सो कितना अच्छा ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन पूछो और खुश हो गए आप, 10 में से 10 नंबर आएंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे को इन्होंने चांस दे दिया, मेरे को 2 बातें बोलनी थी इनको कि 2 काम आपको करने हैं, बाकी मैं करूंगा। आपको तो वैसे भी वही करना था, है ना। मेरे पास प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर सकता, तो आप उनसे पूछो कि आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और सेल्स बैकग्राउंड से, उन्हें ऐसा लगता है वो एमवे के भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जबकि एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप के अंदर में यूनिक है, और कहीं ना कहीं उनकी इंफॉर्मेशन दिए बिना अगर हम उन्हें देते हैं तो उसका रिपीट ऑर्डर नहीं आता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बेच नहीं सकते। वी हैव गॉट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो आपको ट्रेन करेगी प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड टिल देन वो आपके लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। वी हैव गॉट हेल्थ सेशंस, वी हैव गॉट होम सेशंस, ये सेशंस वो सेशंस, आपके लोगों को उसमें बुलाएंगे, एक एक्सपर्ट उनको इंफॉर्मेशन देगा, और फिर हमारी सेल्स जो है, हमारे प्रोडक्ट जो है वो मूव हो पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको बेचना पसंद नहीं है, जिन्हें पसंद है ना वो सब मैसअप कर देते है ना। तो ऐसे करके आप, ये मैं क्यों बता पा रहा हूं आपको, ये किसी किताब में या कहीं से रट्टा नहीं मारा है। जब आप जेन्युइनली किसी को मदद करने की कोशिश करते हो तो अपने आप उनके क्वेश्चंस के, उनके ऑब्जेक्शंस के आंसर ढूंढ लेते हो। आप सोच के देखो, एक नया आदमी है, उसे कुछ नहीं पता एमवे के बारे में, कोई एक आधा प्रोडक्ट उसने यूज करा है ना, अभी उसको डर क्यों नहीं लगेगा कि मेरे को कल से एमवे का काम करना पड़ेगा, इतने सारे एमवे के वीडियोस देखे क्यों नहीं डर लगेगा कि मुझे मैच करना पड़ेगा इनका स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, डर लगेगा। तो आप उन्हें क्या बोल सकते हो कि देखो दिस इज ओके एंड वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ में हैं। और सीरियसली आप सोच के देखो, जब कोई नया आदमी आता है तो ये सारे काम हम ही तो करते हैं उनके लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा मिसमैच है, हमें थोड़ी सी अलाइन करनी है चीजों को। ये सब चीजें आप जानते हो, मेरे से बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और बहुत अच्छी तरीके से आप काम भी कर रहे हो, है ना। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर हम इन ऑब्जेक्शंस को
जेन्युइनली आंसर करने की कोशिश करते हैं ना, जब किसी को मदद करने की कोशिश करते हैं तो उसको भी समझ में आता है हाँ बात तो ठीक है, ये तो बात ठीक कह रहे हैं, जैसे मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, ये तो कह रहे हैं बात ही नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बात करूंगा, अगर मैं टॉकेटिव हूँ तो पता नहीं क्या बात करूंगा, मेरे पास तो टॉपिक ही नहीं कोई। अब कोई मुझे बोले भाई नासा, आप एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बात करो, मैं तो नहीं कर सकता। क्या मैं कितना भी अच्छा बात कर सकूं, कितनी कितनी ज्यादा एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग बता दूंगा, वो भी पक्का नहीं है एक बार में ठीक बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, है ना। तो ऐसा ही है, तो उनको हम ये फेथ दे सकते हैं कि वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, और आपकी एक एक्सपर्ट टीम आपके साथ में, है ना। जैसे आप फ्लाइट में जाते हो तो आप टिकट लेते हो, बाकी थोड़े ना पता होता है प्लेन के बारे में आपको कुछ भी, है ना। बाकी तो सब एक्सपर्टीज, उसमें कितने सालों की एक्सपर्टीज लगी हुई है, कितनी बड़ी टीम काम कर रही है, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, है ना। तो दिस इज कन्वर्टिंग देयर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ, गिविंग देम कॉन्फिडेंस। एटीट्यूड शुड बी अ हेल्पिंग एटीट्यूड, कि हमें उनको मदद करनी है। अगर वो कहते हैं सेल नहीं कर सकता, बोले बहुत अच्छी बात है ना, मैं लिस्ट नहीं है मेरे पास, बोले बहुत अच्छी बात है। जिनके पास लिस्ट होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो उनके फ्रेंड्स और फैमिली में से आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली तो इतनी सी है, बाकी दुनिया तो इतनी बड़ी है, तो यहाँ से बिजनेस ज्यादा मिलेगा कि यहाँ से मिलेगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी ये वाली छोटी लिस्ट नहीं है तो कोई नहीं, बड़ी वाली तो है ना, हम बड़ी वाली लोगों में से प्रॉस्पेक्टिंग सिखाएंगे आपको, वहां से बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लिस्ट नहीं है ना। पर ये उन लोगों के लिए काम आएगा जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होगा, है ना, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्शंस हम एंटरटेन नहीं करते, मैं नहीं करता, सॉरी, मैं एंटरटेन नहीं करता, मैं एमवे के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करूंगा जी, मुझे एमवे के प्रोडक्ट से नफरत है। तो हम ये इसका कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं, कुछ नहीं, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा जी, मुझे मीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं किसी की नहीं सुनता, मैंने तो अपने मतलब जो भी बोलते लोग, तो यहाँ पे या फिर वो लोग कहते हैं मुझे कन्विंस करो कि मैं एमवे करूंगा, तो मेरे तरफ से आपको सजेशन है, आप अपना टाइम बचाइए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, टीवी देखिए, बच्चों के साथ वक्त बिताइए, भागिए वहां से, कोई बात नहीं करनी, वक्त बचाइए, ये ऑब्जेक्शन हमें हैंडल नहीं करने। आगे चलते हैं, ओनली प्रैक्टिस विल हेल्प यू। अभी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है इसके अंदर में ना, तो अभी ये वी आर क्लोजिंग दिस सेशन, सेशन खत्म हो रहा है। अभी क्या है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, अब चैलेंज क्या आएगा, सब मिक्स हो गया, अब इसको आपको यूज करना है, तभी आप इसके मास्टर बन पाओगे, मास्टर कर पाओगे। एक बार एक गांव के अंदर में एक आदमी था, तो उसके पास 19 ऊंट थे, वो मर गया, उसने कहा कि भाई ऐसा करना, मेरे मरने के बाद 50% ऊंट तो दे देना बेटे को, 25% बेटी को दे देना, और 20% मेरे नौकर को दे देना। तो जब बैठे सब तो बोले यार ये 19 का आधा करेंगे, एक ऊंट तो आधा काटना पड़ जाएगा, और आधा काटने के बाद भी हम 20% और 25% कैसे बांटेंगे, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो एक आदमी आया, उसने कहा एक काम करो, ये मेरा एक ऊंट है, ये मिला लो और इन्हें बांट दो। तो उसने 19 में एक ऊंट मिलाया, 20 हो गए, 20 के आधे 10 बेटे को दे दिए, 5 बेटी को दे दिए, और 4 उन्होंने नौकर को दे दिए। अब एक ऊंट बच गया, तो उसने कहा एक बच गया, एक मुझे वापस कर दो, तो एक उसने वापस कर लिया। अभी इतना मुश्किल सवाल था ये कि 19 ऊंट इस परसेंटेज में बांटे कैसे, लेकिन ये सॉल्व कैसे हुआ, वो एक सिंगल ऊंट जब ऐड हो गया। तो ये जो आपने आज जितना भी कुछ सुना है ना, जो भी समझा है, ये जितना आसान लग रहा है, इसे इस्तेमाल करेंगे जब हम, तो हमें और आसान लगेगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस करे ये होगा नहीं। तो आपको ये 19 जो ऊंट थे ना, ये तो समझा दिए सारे के सारे, लेकिन आपको इसके अंदर में वो एक्शन वाला जो ऊंट है ना, एक्शन वाला कैमल, वो ऐड करना पड़ेगा, मैसिव एक्शन, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, और बहुत सारे लोगों से जब आप बात करोगे तो आप गलत बात करोगे शुरुआत में, बिकॉज वी आर ऑलवेज इम्परफेक्ट बिफोर बिकमिंग परफेक्ट, है ना। इम्परफेक्शन पहले आएगी, परफेक्शन बाद में आएगी, है ना। एक सेकंड, मेरी बैटरी मोबाइल की इसकी लो हो रही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी आर ऑलमोस्ट डन। तो आपको ऑब्जेक्शंस गुड, ठीक है, तो आपको वो जो एक्शन वाला ऊंट है ना, वो इसके अंदर में फिट करना पड़ेगा, तभी ये सब आप जो आज आपने देखा है, जो भी आपने सुना है, इस सब को आप अप्लाई कर पाओगे, रिजल्ट्स क्रिएट कर पाओगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लिखनी है, जिसके ऊपर में आप चाहे बुक पढ़ो, चाहे सेशन अटेंड करो, आपको जैसे करना है करो, लेकिन यू हैव टू डेवलप दोज हैबिट्स। उसमें से एक है डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग, लोगों को सुनने का स्किल सेट होना चाहिए। जब आप सुनते हो बहुत ध्यान से, तो आपको समझ में आता है कि आपको बोलना क्या है ना। कम शब्दों में इफेक्टिव क्या बोलना है, वो तब
तब बोलने से नहीं आता, वो सुनने से आता है। तो जो स्किल ऑफ लिसनिंग है वो आपको स्किल ऑफ स्पीकिंग देगा, है ना। और टॉक टू पीपल, बहुत सारे लोगों से बात करो, ऑब्जेक्शंस को पसंद करना चालू करो, है ना। जब ऑब्जेक्शंस आए तो यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। किसी क्वेश्चन को आंसर देकर ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी है, जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करनी है। और अगर कोई जेन्युइन नहीं है तो वो प्लान को आपको वहीं बंद करना है, अपना टाइम सेव करना है। हमें कोई बहस नहीं करनी, हमें कोई टाइम खराब नहीं करना है ना। अंडरस्टैंड करना है रियल ऑब्जेक्शंस को, बिकॉज ये बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है कि क्या आपको जिंदगी में पैसा, वर्क, फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ साथ चाहिए क्या। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली चाहिए, पर उनके कुछ डर हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चीजों से वो डर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर उनको आज तक कोई नहीं दे पाया। जब उनको कोई एमवे बिजनेस दिखाता है तो कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग फॉर दैट क्वेश्चन के, उस क्वेश्चन के आंसर्स वो लोग ढूंढ रहे हैं बाहर दुनिया में। लोग जब आप उनसे बात करोगे यू विल रियलाइज दैट। और जब आप उनको लेजिटिमेट आंसर्स या फिर सही तरीके से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दोगे, उनके चैलेंजेस का सॉल्यूशन दे दोगे, दे विल कम इन योर टीम, जो आपकी टीम के अंदर में आएंगे, है ना। और एट द एंड मैं ये बता सकता हूँ, ये सब कुछ समझने के बाद, सीखने के बाद भी ऐसा नहीं कि हर आदमी जो है वो स्पॉन्सर हो जाएगा। क्योंकि आलोक जी कहते हैं वही सोने वाले को जगा सकते हो, जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जगाओगे, उसे तो हम जगा ही नहीं सकते। सो सब कुछ करने के बाद भी लॉ ऑफ एवरेज तो अपना काम करेगी ही करेगी। सो थैंक यू सो मच, यू हैव बीन सच अ वंडरफुल ऑडियंस। इतना बढ़िया, इतने जबरदस्त लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच आलोक जी एंड भावना मैम, उन्होंने मुझे यहाँ पे आके बोलने का मौका दिया। सो दैट्स ऑल, that there is no so I am done with this, हम ये सेशन अब आई थिंक वी आर डन। सो किसी को कुछ बात करनी है? It was a wonderful session. Thank you, and I would encourage everybody to understand this session क्या था, किस तरह से था। बट फिर भी मैं 5 मिनट और हम लोग रखेंगे सेशन को, इन केस एनीबडी हैज गॉट एनी थिंग लाइक वो कुछ पूछना चाहता है, कुछ उनके ऑब्जेक्शन है, जो चीज नहीं इसमें हुआ है, तो मैं चाहूंगा अंकित जी अभी हमारे साथ में है, उनको आंसर कर सकता है। तो किसी के पास भी कोई क्वेश्चन ऐसा है, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। सही क्वेश्चन, कोई गलत क्वेश्चन कोई नहीं होता है ना, कुछ भी, राइट। तो मैं चाहूंगा कि वो हाथ उठाएंगे अपना, तो सो दैट वी कैन अनम्यूट देम, एंड वो सबके फायदे के लिए होगा। कोई भी एनीबॉडी, मतलब किसी के बिहाफ पे भी आप पूछ सकते हैं, है ना। कभी या ज्योति जी कुछ पूछ रही है, जस्ट जी सर गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब भी प्लान दिखाती हूँ सर, थोड़ा थोड़ा मुझे डर लगता रहता है और थोड़ा मैं हिचकती हूँ, और जो इसमें मैथमेटिकल पोर्शन रहता है मैं उसको थोड़ा बता नहीं पाती हूँ ढंग से। उसको सर मैं कैसे सॉल्व किया करूँ? देखिए सिंपल है, आप ना जब प्लान दिखाते हो कोशिश करो कि आप स्लाइड से दिखाओ। स्लाइड्स के अंदर में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे आपके पास पीपीटी है प्लान की, कोई प्लान पीपीटी यूज करते हो आप? नहीं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी अपलाइन से बात करो, वो आपको एक पीपीटी दे देंगे। एमवे की अपनी भी पीपीटी है, जो कि एमवे का पूरा अपना पीपीटी है, मतलब ऑथराइज्ड पीपीटी। तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आपको वो 2 × 2 4 होता है वो नहीं बताना, आपने बस बताना है ये 4 लेग्स हो गई हैं, 4 लेग के अंदर में पढ़ना है, जैसे मैंने आज पढ़ा ना, ऐसे आप पढ़िए, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो प्लान वाला पोर्शन जो है, जो पार्ट है, वो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए, बस पढ़ के बोलना है। आप प्लान मत दिखाइए, क्योंकि प्लान अगर आप बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ करे दिखाएं, उससे दिखाएं या वैसे दिखाएं, कोई फर्क नहीं है उसमें, है ना। पीपीटी से प्लान दिखाइए प्लीज, थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी, याद हो जाएगा, उसके बाद दिखाइएगा बिना पीपीटी। ठीक है, थैंक यू जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जैसे मैंने बताया, लीडर्स भी, इवन प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम्स आर देयर, एमरल्ड्स आर देयर। इफ यू आर फाइंडिंग एनी चैलेंज बिल्डिंग दिस बिजनेस, यू कैन आस्क, है ना। क्योंकि मैं मानता हूँ मेरे पूरे ग्रुप में जो क्लियरिटी अंकित को है, वो मतलब देखिए क्लियरिटी होगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत बार हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कितने अच्छे ढंग से उन्होंने 40-45 मिनट में ये सब समझा दिया, बिल्कुल इजी वर्ड्स में, है ना। तो क्यों ना आज इसका फायदा उठाया जाए, है ना। रोज रोज तो मिलेंगे नहीं, है ना, रोज रोज एक ही सेशन रिपीट भी नहीं होगा। तो यदि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी और के ऑब्जेक्शंस भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे कि आप इस लेवल पे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी, किसी और का हाथ उठेगा तो
थैंक यू अजय। यप, उमा कुमारी जी, तो मैं 1 मिनट अनम्यूट कर देता हूँ आपको। जी उमा जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा यस सर, मेरे एक पार्टनर हैं जो मीटिंग में बिल्कुल नहीं आते, बोलते हैं बिजनेसमैन है वो, टाइम बिल्कुल नहीं है उनके पास, ऐसे बाबा वो इंडिकेट करते हैं मुझे। अब वो जब मैं अपलाइनर से जब मैंने ये प्रॉब्लम शेयर किया तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट उनसे आप बात कीजिए। फिर भी मुझे लगा कि भाई वो मेरे नेबर है, इतने बगल में रहते हैं, तो डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट में मैंने बोला कि आपका थर्ड कस्टमर आपने नहीं ज्वाइन करवाया तो कैसे ही बिजनेस होगा। तो बोले मैम कस्टमर ही नहीं, मैं पार्टनर ज्वाइन करवाने की बात मैं करूंगा मैम। सो ऐसा नहीं, मैं काफी एक्साइटेड, बिजनेस बहुत अच्छा, सिर्फ मेरे पास टाइम नहीं है पर मीटिंग में भी नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए उमा जी, क्योंकि वो अभी नए है ना, जी नए यस मैं समझ गया, क्योंकि वो नए है ना तो वो कह रहे हैं टाइम नहीं है, इट्स ओके। मेरे को 1-2 चीजें बताइए, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लिए हैं एमवे के? जी प्रोडक्ट्स लिए हैं। परफेक्ट। आपने उनसे मीटिंग में आने के कहा, वो कहते हैं टाइम नहीं है, उन्होंने लिस्ट बनाई है? नो ये ऐसा नहीं है, हम मतलब दिखाए हैं कि मैम 2-4 लोगों का मुझे बताया कि मैम इस दिखे, मुझे दिखाएं खुद, तो वो सब दिखाए हैं सेम सिंपली। अच्छा, ठीक है, तो आप उनसे बोलिए कि मैं समझ रही हूँ कि आपके पास में टाइम नहीं है, और ऑब्वियसली आपका बिजनेस है तो आपके पास टाइम कहाँ होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर मान लीजिए आपके पास संडे की छुट्टी होती है, टाइम होता भी है, तो आपको क्या लगता है कि आपके लोगों से आप बात करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, या मेरी जो अपलाइन है जिनको आप जानते हो, जैसे आपके जो अपलाइन प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम होंगे ना, आप उनका नाम लोगे, अगर वो बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि तब अच्छा रिजल्ट आएगा, या आप बात करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा? क्वेश्चन पूछिए, जो हमने एक बात करी थी ना, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप उनसे पूछिएगा, उसके बाद आंसर सुनिएगा उनका। देखिए अगर इंटेलेक्चुअल आदमी है तो वो यही कहेंगे, कोई भी आदमी कॉमन सेंस है कि अगर कोई एक एक्सपर्ट आदमी जो ऑलरेडी एमबीए में सफल है वो बात करेगा तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो बोले अगर रिजल्ट उनके बात करने से बढ़िया आएगा तो फिर आपका टाइम कहाँ इस्तेमाल होगा? नहीं होगा ना। तो आप एक काम करो, आप मुझे 5 लोगों की लिस्ट दो जिनके बारे में जिनसे आप एमबीए की बात करने के लिए सोच रहे हो, और मैं बात करती हूँ अपने अपलाइन से, और बात करके उनसे टाइम लेने की कोशिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपके लोगों से बात करें, और आप अपना टाइम अपने बिजनेस में लगाओ, इस बिजनेस में मत लगाओ, क्योंकि इस बिजनेस में उन लोगों के टाइम लगाने का फायदा है जो इस बिजनेस के एक्सपर्ट है। आपका टाइम तो आप ही के बिजनेस में लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमने फील फेल्ट फाउंड भी इस्तेमाल किया, आर्ट ऑफ अग्रीइंग भी इस्तेमाल किया, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस भी इस्तेमाल किया। यस सर, अब मैं यही करके देखती हूँ। नहीं, करके देखिए, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, है ना। यस सर, और ओके, यही सच बात है। देखो अगर वो बात करेंगे ना, देखो उन्होंने एक होप के साथ शुरू करा है बिजनेस को, है ना, और वो एक गलती करने जा रहे हैं कि वो अपने ही लोगों से खुद बात करने जा रहे हैं, और हमें पता है वो गलती करने जा रहे हैं। तो उस गलती के साथ उनका बिजनेस खत्म हो सकता है, उनकी होप खत्म हो सकती है, उनका ड्रीम खत्म हो सकता है। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है बचाने की, और फिर बाकी तो भगवान देखे क्या करना है क्या नहीं करना है ना, उसकी मर्जी। आप अपना काम करिए। ग्रेट। तो नेक्स्ट जो है कृष्णा का हाथ उठा है, 1 मिनट में अनम्यूट कर देता हूँ। और दोस्तों किसी और के पास भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। जस्ट अ मोमेंट। यस हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कृष्ण। बाहर हूँ इस वक्त तो थोड़ा सा आपको। हाँ, मुझे ये जानना है सर कि मैं अभी कुछ दिनों से ना बहुत सारे कोल्ड प्रोस्पेक्ट के साथ डीलिंग कर रहा हूँ, मतलब एसटीपी के लिए, और मैं क्या कर देता, मेरे साथ क्या हो क्या रहा है कि सर मैं बताने के फ्लो के चक्कर में ना मैं बहुत कुछ बता देता हूँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। चलो तो ठीक है। मुझे ये जानना है सर कि मेरा रुकावट मुझे कहाँ तक छोड़ना चाहिए, कितना तक मुझे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, ताकि वो बंदे के पुल क्रिएट करना मैं चाहता हूँ, लेकिन वो कन्वर्सेशन में ऐसा हो जाता है कि मैं सब कुछ ही बताने लग जाता हूँ। हाँ। देखो तो ये आपके साथ नहीं हुआ है कृष्णा जी। जब आप आलोक जी यहाँ पे मीटिंग में आप पूछोगे ना, तो मैंने पता नहीं कितना बोर किया है, और लोगों को 2-2 घंटे बात करना, 3-3 घंटे बात करना, मेरे भी उस सेशन के बाद में मेरे भी हेडेक बोल के हो जाता था, उनके सुन के हो जाता होगा। तो दिस इज नॉर्मल, बट कुछ ना करने से ये करना बेहतर है। लेकिन अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए ना, तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो टाइम के साथ ही आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो, मुझे नहीं पता कहाँ से फ्रेजेस काटूं, ये कोई सॉफ्टवेयर तो में तो है नहीं कि आप क्या बोलते हो जो मैं काट पीट के उसे छोटा कर दूं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप ना आपकी अपलाइन के साथ में करो ये काम। तो होगा क्या, चाहे मेरे साथ ही कर लो, हम लोग मिलके प्लान करते हैं 2, 4, 5, 10, तो उससे होगा क्या
जब हम बात करेंगे ना तो आपको 10 प्लान के बाद समझ में आएगा ये 4 बात करने से ही बात बन जाती है। तो मैं बाकी की जो 36 बात करता हूँ वो तो टाइम वेस्ट है। तो जब 4 से काम हो रहा है तो 40 क्यों बोलूं? तो ये क्या होगा, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा अपलाइन को, हमको या किसी को भी, बजाय कि मैं आपको कुछ बताऊं, क्योंकि मैं बता नहीं सकता, कैसे बताऊंगा मैं आपको, है ना? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये। आप समझ रहे हो कि ये 4 बातें बता दो, अब मुझे क्या पता उसने वो, आप वही 4 बातें बता रहे हो, उसके क्वेश्चन कोई और 4 है ना? तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपलाइन के साथ प्लान करो, 8-10 प्लान करो, है ना? और 10 के बाद एक प्लान आप खुद करो अपलाइन के सामने, तभी तो पता, आप मेरे सामने एक प्लान करोगे तभी तो पता लगेगा आप क्या बोलते हो एक्स्ट्रा। ऐसे कैसे पता लगेगा? तो 10 प्लान अपलाइन के साथ करो। ये फिर जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट है ना, ये मेरे को रास्ते राहे चलते मिलने वाले हैं, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं, वो मैं तो फोन प्रोस्पेक्टिंग हो गई, तो वो तो प्रोस्पेक्टिंग हो गई, प्लान नहीं हुआ। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हो तो हाँ। प्रोस्पेक्टिंग तो बहुत ही छोटी होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग के बारे में तो शुरुआत से ये सिखाया गया है कि मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे अगर कोई रहता है तो उसको भी मुझे फोन पे प्रोस्पेक्ट करना है, इतनी छोटी होनी चाहिए बात। और सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करके यू हैव टू पुट द फोन डाउन। इसके बारे में पूरे एक नोट्स है, पूरा एक सेशन, मतलब इसके बारे में बात की जा सकती है, करेंगे तो ये कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। प्रोस्पेक्टिंग एक अलग टॉपिक है, उसके अंदर में क्या होता है, आप फोन करोगे, आपको पता होना चाहिए आपने क्या बोलना है, फर्स्ट लाइन क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, फोर्थ क्या होगी, और 5वीं के अंदर में आपको फोन रखना ही है। दैट इज सो प्रेडिक्टेबल। तो और अगर आप किसी से कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो कार्ड एक्सचेंज होने के बाद में आपको कुछ भी करके वहां से निकलना है। आपने बात तो करनी, ऑन द स्पॉट तो बात करनी ही नहीं है, कार्ड एक्सचेंज होना चाहिए बस। अभी मैंने किसी को अपना कार्ड एक्सचेंज किया तो कहता है आपके कार्ड से तो पता ही नहीं लगता कि आप कौन से बिजनेस में हो। मैंने कहा बनवाया ही ऐसा है। मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड दिखाऊंगा, वेरी इंप्रेसिव, लेकिन कुछ नहीं पता लगता। बोले सर कुछ पता नहीं लग रहा है इसमें आपका किस चीज का बिजनेस है। मैंने कहा हाँ, इसीलिए ऐसा बनवाया। तो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में इससे ज्यादा नहीं बता सकता कि कार्ड एक्सचेंज करो, गायब, डन। ठीक है सर। बात करनी नहीं है। मैं कंफ्यूज कर गया, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा आप प्लान की बात करो कि आप प्लान दिखा देते हो इतना लंबा। ठीक है, दोनों के, चलो दोनों ही टॉपिक कवर हो गए। ठीक है। ग्रेट। कृष्णा, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा इसमें, है ना, जस्ट ऐड ये करना चाहूंगा कि एक नियम है कि यदि कोई चीज आपके लिए काम कर रही है तो फिर आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये भी चेक करो कि जो आप चाहे लंबा बता रहे हो, कैसे भी बता रहे हो, यदि उसके रिजल्ट आ रहा है तो वो ही सही तरीका है अभी के लिए आपके लिए। ठीक है? ठीक है सर। कंफ्यूज तब होना है जब उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है। और यकीन मानिए इसमें कोई 100% रिजल्ट नहीं आता है। इफ यू आर गेटिंग 10 to 20% रिजल्ट, दैट इज मार्वेलस। ठीक है सर। ठीक है जी, क्योंकि आप अभी बिल्कुल ग्रोथ वाले मोड में हो, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई चीज हैम्पर हो बीच में, कहीं पर कंफ्यूज हो आप किसी भी चीज से, राइट? और जैसे अंकित ने बताया कि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है और ये अपने आप निकलेगा। कॉमन सेंस के साथ जब हम बात करेंगे लोगों के साथ में, अपने आप आपको पता चलता रहेगा कहाँ पर गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, है ना? तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस पूरा करना जरूरी है, राइट? सो थैंक यू कृष्णा। अभी नेक्स्ट जो है मांडवी जी हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके जी, मांडवी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड हेलो अंकित जी। इट वाज अ वेरी यूजफुल सेशन और मैं एक बहुत ही वियर्ड सा भी एक्सपीरियंस से शेयर करने वाली। आई डोंट नो वेदर दैट्स करेक्ट टू बी डिस्कस एट दिस पॉइंट। मैं एक्चुअली मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ दिल्ली में, सो आई कम्यूट फ्रॉम लक्ष्मी नगर टू गुड़गांव. So during that time I tried to talk to people. So while coming back I came across a girl. She was quite young and so मैंने बात शुरू करने के लिए, she was wearing a very nice top, so मैंने उनकी तारीफ करी and she became very happy कि अरे कोई बोलता नहीं है ऐसे करके। तो मैंने बात शुरू करी, जॉब की बात करी, तो she said कि मेरा अभी पहला जॉब है, I've just started. So I just spoke to her that you're quite young and you look very ambitious and all that. So said yes. मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा okay, that like you're into your job, you're into first job, so along with your job would you like to look into some other opportunity as well, without disturbing your job? Yes, definitely. So वो बहुत ज्यादा मतलब interested लगी मुझे। मैंने कहा कि actually I am into a business and I am looking for some young and ambitious, smart people who want to do something big in their life. So I can share something with you. She said yes, definitely. I said, but then this is not the right place and we'll be here for a very short time. You share your number, I will discuss it later. She said fair enough. So she gave me her number
बट अचानक से बात करते करते नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गया, पर उन्होंने मुझे बोला अचानक से कि इज इट एमवे। सो अब उन्होंने अपने तरफ से ही बोल दिया, तो मैंने कहा कि यस इट इज एमवे, बिकॉज झूठ बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मैंने कहा यस इट इज एमवे, डू यू नो दैट? बोला ओ नो नो नो, इन दैट केस मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा कि व्हाट्स रॉन्ग? सो शी सेड कि मेरा बहुत ही गलत एक्सपीरियंस है, एमवे इज वेरी बहुत फ्रॉड है ये। मैंने कहा ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने एक बार ज्वाइन किया था और मेरे अकाउंट से पैसे आना तो दूर, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। मैंने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने कहा कि ये तो बोले कि वो जिसने भी किया था वो उसने को मैंने सब अकाउंट नंबर वगैरह दिया और मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। मैंने कहा कि आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, इट्स रियली सैड, यू हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, बट प्रोबेबली आप किसी गलत इंसान से जुड़ गए, क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट एज सच एमवे के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर बात वहीं पे खत्म होगी बिकॉज शी वाज रियली वेरी नेगेटिव अबाउट इट। So just want to know, I still have her number, whether I should contact her again or not. I mean, I'm really not sure how to do this, like how to go about it. देखिए, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, इसमें 2-3 अप्रोच हो सकती हैं। एक तो हो सकती है अगर मतलब आपके पास में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं तो आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि ये एक टफ प्रोस्पेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे मेरे पास भी लोग मिले। मैंने क्या करा मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक इंसान मिले और उनको मैंने ऐसे ही प्रोस्पेक्ट किया, सब कुछ बताया, तो उन्होंने बोला मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे बैंक में से पैसे निकल गए। तो मैंने कहा अरे मैं एक्चुअली क्या है, एमवे ने हमें बोल रखा है कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले तो उसके पैसे वापस करने हैं हमको, तो आप मुझे डिटेल्स दिए, मैं आपको 10,000 रुपए जो आपके निकले मैं वापस कराता हूँ। तो मेरा ना एक्सटेंशन मिल गया बात करने का उनके साथ में, और बाद में पता लगा ऐसे कोई 10,000 निकले ही नहीं थे, और हमारी एक अच्छी कन्वर्सेशन हुई। पर वो अभी सिर्फ वो प्रोडक्ट यूजर है, तो कभी बिजनेस में भी आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले जो बोल रहा है उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या विश्वास कर सकते हो कि एमवे ने उनके बैंक से पैसे निकाल लिए होंगे? ऑब्वियसली नहीं निकाले। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि वो पैसे जो है वो आपके वापस हो जाएंगे, आप मुझे कल डिटेल्स दे दीजिए, मैंने बात करी अपनी अपलाइन से। अब वो डिटेल्स दे ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं जो उनका ऑब्जेक्शन था वो अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि वो फॉल्स प्रूफ हो गया। तो आप फिर एक्सटेंड कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो अच्छा एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट लग रहा है तो आप बात कर सकते हो कि क्या हुआ। और वो जो आज हमने बात करी, देखिए बात बहुत लंबी हो जाएगी, ये तो सिर्फ बात है ना। मैं फिर वही बोलता हूँ कि बेस वही है कि यू जेन्युइनली ट्राई टू हेल्प द अदर पर्सन। अगर उनके बैंक से पैसे निकले हैं तो चलो हम भी तो देखें कि कैसे निकल सकते हैं, एमवे कैसे पैसे निकाल सकते हैं किसी बैंक से, और अगर निकले हैं तो हम अपनी ताकत लगा के वापस करवा दें उनके पैसे अगर फ्रॉड किया एमवे ने तो, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करा, ये आपने जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करी उनको, जिससे आपको सोल्यूशन मिल गया, आपको एक्सटेंशन मिल गया उनके साथ बात करने का। और जब उन्हें पता लगेगा कि जो मैं बात बोल रही थी वो तो झूठ थी, या जो मैं बात बोल रही थी वो तो थी नहीं, खुद ही रियलाइज होगा कि मैंने जो बोला मिश्रा जी को तो वो तो गलत था। तो कहीं ना कहीं वो एक रेपो बन जाएगी और आप बातों को आगे ले जा सकते हो, और उसके बाद में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो आज आपने समझा है, सीखा है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। Thank you, we'll definitely try this out. जेन्युइन अप्रोच, देखिए इट्स अ फन। जब हम खेलते हैं तो हर बार थोड़ी ना जीतते हैं, जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं या और भी कोई गेम्स, हर बार थोड़ा ना जीतते हैं, लेकिन खेलना तो फन के लिए भी होता है ना, एक्साइटमेंट के लिए भी तो खेलना होता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्शंस आर गुड, ट्राई टू हैंडल इट, होता है ठीक है, वरना आपका एक फोन कॉल लगेगा, एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैंने उसे हैंडल करने की कोशिश करी तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता पाया। थैंक यू सो मच। Thank you. वाह नेक्स्ट सपना जी का क्वेश्चन है, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जस्ट अ मोमेंट। जी सपना जी। गुड इवनिंग सर। आज का क्वेश्चन है कि जैसे हमें कॉन्टैक्ट मिलते हैं, हम उनसे बातें करना शुरू करते हैं और वो रेडी भी होते हैं कि उन्हें एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, और हमारे नंबर भी हमें मिलते हैं। बट जब हम उन्हें जूम मीटिंग या किसी चीज के लिए हम उनको प्रपोजल सेंड करते हैं तो उनकी तरफ से रिप्लाई आता ही नहीं, मैसेज देख के वो जवाब नहीं देते, और हम बार बार अगर ऐसा भेजते हैं कि आप मीटिंग अटेंड कीजिए या हमारे साथ एक ऑन फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, तभी हम आपको सारी डिटेल बता पाएंगे। तो जब ऐसे लोगों से हमें कोई तो कई बार मैसेज करने के बाद भी तो हमें तो ये समझ में आता है कि वो राइट पर्सन नहीं है, बट अगर ऐसे सभी लोग मिलते रहेंगे तो फिर हम कैसे अपनी ग्रोथ करेंगे।
तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए ये ना सिंपल सी बात है, अगर आपने प्लान दिखा दिया, उन्होंने कहा वो इंटरेस्टेड है और उसके बाद भी वो फोन नहीं उठा रहे, तो आपको ये एक सेशन के अंदर में हमने सुना था, नारायण जी ने भी बताया था कि भाई आप सिंपल मैसेज डालो कि भाई आप जनरली बता दो कि इज देयर एनीथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू, है ना, देन वी कैन टॉक, अदरवाइज आई विल नॉट सेंड यू एनी मैसेजेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। साफ बात पे बात करो आप उनसे, मतलब क्लैरिटी से बात करो और मैसेज जरूर डालो कि मतलब मैं आपका नाम अपनी लिस्ट में से, जो भी मेरे लिस्ट है प्रोस्पेक्ट्स की या फिर जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं तो मैंने अभी प्लान किया एमवे के लिए, उसके अंदर में से आई डिलीट योर नेम। उसका रीजन ये है कि आप जब कांटेक्ट में कोई नहीं आएगा तो हम मैसेजेस के अंदर में बहुत सारी बात नहीं कर सकते, है ना, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ऐसा है जो कि वो आपसे बोलने में हिचकिचा रहे हैं और उन्होंने डिसीजन कहीं ना कहीं बना लिया है जो कॉन्टेक्टेबल ही नहीं है। आप सोचो जो आदमी कॉन्टेक्टेबल नहीं, उसके साथ बिजनेस क्या बिल्ड करोगे आप, तो लीव देम। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर सारे ऐसे मिलेंगे, तो सारे ऐसे नहीं मिलते, ये बात मैं आपको बता सकता हूं, मैं पिछले 7-8 साल से बिजनेस में हूं, और अगर आपको 10 लाख 10 लोग 20 लोग 30 लोग 40 लोग 50 लोग 100 लोग भी ऐसे मिलते हैं तो इट्स ओके, है ना, क्योंकि इट्स ओके, क्योंकि हमें चाहिए तो 6 लोग सिर्फ, अगर हमें अभी मेरे को नहीं लगता कि 500-600 लोगों ने ऐसा कुछ भी बोला होगा, है ना, तो ये लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, आप कितना भी अच्छा कर लो और विश्वास मानो बहुत सारे लोग 80% लोगों को तो ये बिजनेस कभी समझ आएगा ही नहीं, अगर आता तो 60 साल के अंदर में पूरी आबादी को समझ आ चुका होता। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि 8 लोगों के साथ में जो हम एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें वो 2 लोगों से ही मिलने वाला है, 8 लोग ऐसे ही मिलने वाले, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, आईक्यू लेवल वो 1:10 में से उनका 1 या 2 के पास ही घूम रहा होता है। जब सोना ढूंढने निकलते हैं ना तो मिट्टी ज्यादा निकलती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको इन लोगों को अवॉइड करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर पीपल विद गुड आईक्यू, एम्बिशियस पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल, ड्रीमर्स, है ना, टीचेबल, इतनी सारी क्वालिटीज आप ढूंढ रहे हो, तो आप सोच के देखो आपको 100 में से 1 ही मिलना है अगर इतना बेहतरीन आदमी ढूंढना है, आपको 10 में से 1 मिल जाता है, इट्स अ वेरी गुड एवरेज। सो कीप गोइंग, अच्छे खासे प्लान्स दिखाओ एंड मेरा सजेशन तो यही है, और ऐसे लोगों को छोड़ दो जिस आदमी को इतनी कटसी नहीं है कि आपके मैसेज का रिप्लाई कर सके, उसके साथ में क्या रिलेशन बनाओगे और क्या बिजनेस करोगे आप, है ना। मैनर्स और एटिकेट्स भी तो कोई चीज होती है, जिस आदमी को मैनर्स और एटिकेट्स नहीं है उसके साथ क्या बिजनेस बिल्ड करने का आप सोच रहे हो, है ना, तो लीव देम। अंकित, मेरा एक एक्सटेंशन है इसी क्वेश्चन का, थोड़ा सा यदि सबके लिए क्लियर हो जाए। जैसे सपना जी अभी बोल रही थी, तो बहुत बार शायद हम ये गलती करते हैं, थोड़ी जैसे मान लिया हमने अप्रोच किया किसी को और थोड़ा सा हमने ये बताया कि भाई आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, है तो ही और शी सेड यस, तो क्या मेरे को उसके बाद सीधा मेरे को जूम की मीटिंग, मेरी ओपन मीटिंग का यदि मैं लिंक भेज देता हूँ उसको, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है इग्नोर करके, बहुत बार, क्योंकि हम लोग प्रेशराइज फील कर रहे होते हैं। तो बट आई फील, आप अपने हिसाब से बताइए, मुझे लगता है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक बार अपलाइन से बात होनी जरूरी है उसकी, बिफोर शोइंग द बिजनेस प्लान एक्चुअल। आपको क्या लगता है? नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे मान लीजिए हमने किससे बात करी और उससे पूछा कि भाई आर यू इंटरेस्टेड इन समथिंग जॉब के साथ साथ, और वो हाँ कर देता है, तो हम उसको जूम का लिंक भेज देते हैं, हाँ, है ना, तो हमें वो ना भेज के हमें अपलाइन से बात करनी चाहिए पहले। हाँ, मेरे को जो लगता है, क्योंकि जब बहुत नए हम लोग होते हैं, बहुत एक्साइटेड हम लोग होते हैं जी, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सीधा मीटिंग में बुला लेंगे तो मीटिंग में तो सबको समझा ही दिया जाएगा। सर मतलब मैं तो बिल्कुल क्लैरिटी से जो सर बता रहे हैं वो एक्चुअली वो खुद मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ साफ तौर के ऊपर में कि आप अगर नए हो इस बिजनेस में, आपको शुरुआत में अपनी अपलाइन को इन्वॉल्व किए बिना प्लान नहीं दिखाना। जूम का लिंक अगर आपने किसी को भेज दिया है ना, उस जूम में अपलाइन पहले ज्वाइन करनी चाहिए, आपको उसके 30 सेकंड बाद ज्वाइन करना चाहिए। आप समझो बात को, आपने इतना काम कर दिया, आप एक ब्रिज बन गए अपनी अपलाइन के और अपने प्रोस्पेक्ट, या जिस आदमी को आपने प्रोस्पेक्ट किया उसके बीच में अगर आप ब्रिज बन गए, नए एबीओ, आप इस बिजनेस में नए आए हो, तो बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। शुरुआत में आपको एक्सपर्ट का हेल्प लेनी ही पड़ेगी, वो हैंडल कर लेंगे, टाइम भी कम लगेगा, रिजल्ट भी अच्छा आएंगे। आप खुद करोगे हैंडल तो चैलेंजिंग रहेगा, सीख के काम करना है हमें। वी हैव टू, बहुत बार हमने सीखा है, लर्न, डू एंड देन टीच। पहले तो सीखना है, लर्न, फिर उसके बाद करना है, वो भी अपलाइन मीटिंग में रहेगा तब आपको करना है। मतलब जब आप खुद करने लगोगे उसके बाद भी अपलाइन की एक विंडो होनी चाहिए उसमें, जूम मीटिंग के अंदर में वो चुपचाप बैठे रहेंगे, और फिर उसके बाद में
उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि आप देख रहे हो और आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन उस वाली विंडो में हो, तो आपको पहले सीखना है, जब आपकी अपलाइन काम करेगी, फिर उसके बाद करना है, अपलाइन आपको वॉच करेगी, और उसके बाद में तीसरी जगह पे आओगे जब आप एज अ टीचर अपलाइन की तरह उस विंडो के अंदर में होंगे और आपकी डाउनलाइन जो है ट्राई कर रही होगी किसी से बात करके, है ना। तो बिल्कुल सर आप जो कह रहे हो ऑब्वियसली सर, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, नहीं करना, नए लोगों को अपने आप काम नहीं करना है शुरुआत में जब वो ज्वाइन करते हैं। अच्छी लिस्ट खराब हो जाएगी सर, जो वार्म लिस्ट होती है वो वेस्ट हो जाती है, उसके साथ वार्म लिस्ट क्या वेस्ट होती है, होप भी चली जाती है। तो ये आप प्लीज ध्यान रखो, वो तो बचा के रखना है हमें नए लोगों को। न्यू पीपल इन दिस बिजनेस आर लाइक न्यूली बॉर्न बेबीज, वो सारे काम उसके जो न्यूली बॉर्न बेबी के लिए करते हैं ना, वो सारे आपको नए एडीएस के लिए करने पड़ेंगे, प्रोवाइडेड वो 100 एचटीपी कर रहा है। देखो मेरा बेटा है, मेरे को से होप है, मैं खुशी है, मेरे को सब कुछ है, आई लव हिम, है ना, तो मेरे को से खुशी है, ये बात मेरे लिए है, लेकिन मेरे को उसके सारे काम करना है। तो ये 2 वे रिलेशनशिप है ना, ऐसे 2 वे रिलेशनशिप नहीं होगा तो काम नहीं होगा। एक नए एडीएस का काम है वो ऑनरिंग द पार्टनरशिप करे, और अपलाइन का काम है कि वो उसके सारे वो काम करे जिसके जो उसे नहीं आते, एडीएस को, नए आदमी को नहीं आते, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं ना हजारों लोगों के साथ काम करना है, इफ यू वर्क विद 6 गुड पीपल यू आर डन विद दिस, है ना। तो 6 लोगों से बाद हजारों लाखों लोगों के साथ थोड़ा ना करना, 6 तो कर ही सकते हैं ना, है ना। पुराने जमाने में तो 6 बच्चे होते थे लोगों के तो हम 6 फ्रंटलाइन तो हैंडल कर ही सकते हैं, 6 लोग। थैंक यू सो मच। परफेक्ट। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आंसर सेशन से और ज्यादा क्लियरिटी सबको हुई होगी। दोस्तों देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, ज्यादातर लोगों को चैलेंज उन लोगों को होता है इस बिजनेस में जब नए होते हैं हम लोग, शुरू के 5-6 महीने तक, और उनको होता है जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, जिनको समझ में आ चुका होता है बिजनेस और वो सब कुछ एक्चुअली में करना चाहता है ना, उन्हीं को चैलेंज आता है। लेकिन मेरे को लगता है इस बिजनेस में सीखने का तरीका जो है वो क्लासरूम सेशन नहीं होता है कभी भी। आज हमने सिर्फ आपको बताया इसलिए कि जिससे कि आपको ये समझ में आए कि कैसे हम, क्या माइंडसेट हमारा होता है। इसमें आप अपने लीडर्स के साथ काम करके ही सीख सकते हैं कि वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, है ना। आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है दोस्तों, राइट। और वहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा, फिर देन यू विल बिकम अ लीडर। वो टाइम आएगा जब आप हैंडल करेंगे सब, है ना। तो वो जल्दीबाजी बहुत बार नहीं करनी है हम लोगों ने, और यदि हमारे कुछ समय लग गया है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग गया, और आज आपको ये समझ में आ रहा है, मान लिया आज आपको ये लगा, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ आपका कि हाँ यार ये तरीका अब आज समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज से 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल के बाद भी कोई नया आदमी ज्वाइन करेगा इस बिजनेस में, वो भी डायमंड जाएगा, तो आप कहीं पीछे नहीं रह गए। आप समझ रहे हैं? बहुत बार हमें लगता है ना, हमें तो बहुत टाइम हो गया यार, हो ही नहीं रहा है मेरे से, तो अरे क्यों नेगेटिव होना है, कितना कुछ तो सीख लिया आपने, कितना कुछ तो हमें चेंज हो गया, कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल गए, कितने अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए बिजनेस में, और आज से शुरुआत करते हैं ना दोबारा से एक नए माइंडसेट के साथ। अंकित ने जो माइंडसेट दिया उस माइंडसेट के साथ करते हैं ना अच्छे काम, है ना। तो और ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, यदि आपको जरूरत होगी तो सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ही डिफरेंट सेशन था। एंड अंकित, इट इज ऑलवेज प्लेजर लिसनिंग टू यू, है ना। हम लोग साथ साथ बड़े हुए हैं बिजनेस में, मतलब है ना, मतलब साथ साथ, मतलब कि मुझे पता है कितना क्या है आपके अंदर, किस तरीके से है, और यू आर नॉट अ डायमंड येट, है ना, लेकिन वो माइंडसेट, वो जो पोस्चर है आपका, वो सब है। और ये मैं बोलूंगा दोस्तों, ये बिजनेस आसान भी है, ये बिजनेस मुश्किल भी है ना। जैसे लोग भी आसान है, लोग भी मुश्किल है ना। लेकिन आप सोच के देखो, आप तो करना चाहते हो ना, तो क्या दुनिया में बस वो आप आखिरी बंदे हो जाएंगे क्या? उसके बाद कोई नहीं करेगा क्या? आप सोचो, है ना। ये 55 लोग जो अभी तक बैठे हैं इसमें, ये 55 लोग हैं ना, ऐसे 6 ही तो चाहिए जो इस तरह की मीटिंग में आने लग जाए, जो खुद इंटरेस्टेड हो जाए, जो करना चाहते हो। फिर बाकी तो प्रोसेस है ना। किसी को वो 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, किसी के 20 में होते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। एंजॉय द प्रोसेस। और आई गेस अब कोई क्वेश्चन अभी कम से कम नहीं है किसी के पास में भी, बट मैं फिर इंकरेज करूंगा दोस्तों, इट इज नॉट अंकित और आलोक उपाध्याय और एनीबडी हु कैन टीच यू समथिंग, इट इज योर अपलाइन। जस्ट गो टू देम, आस्क देम, उनको बताओ आज के सेशन के बारे में यदि वो नहीं है इसमें तो, और उनको बोलो कि आज से हम कुछ अलग करना चाहते हैं। और जैसे मैंने बताया, यदि आपको जरूरत होगी, क्योंकि सब याद नहीं रख सकते आप, तो हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकित, इट वाज great listening to you, and even I have learned so many things today. Thank you everyone.